नमस्कार। सूर्य जो ग्रहों में राजा है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके आत्मविश्वास यानी आत्मा को अधिष्ठ करता है, जो लाखों लोगों के मध्य में आपको अलग ही स्वरूप देता है, अलग ही रूप देता है, जो पिता का कारक है, जो सीधा सरकार है और राज्य सत्ता को कंट्रोल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में राजा सूर्य देव का। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम सूर्य देव राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य देव 17 अक्टूबर को शाम में 7:22 से लेकर के 16 नवंबर 2022 तक यह कन्या राशि जो इनकी मित्रगत राशि होती है, इनको छोड़ करके तुला राशि जो शत्रुगत राशि होती है और इनकी नीचस्थ राशि होती है, इसमें यह प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में सूर्य का नीच राशि में प्रवेश होना नुकसानदायी है। साथ में यह भी बताऊंगा इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, किस किस कर्म क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ने वाला रहेगा। और साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर कुछ अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले इसको बेहतर बनाने के लिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, कोई भी ग्रह जब किसी राशि में गोचर करता है तो सिर्फ राशि का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, नक्षत्रों का भूमिका बहुत ज्यादा होता है। अगर सूर्य की बात करूं तो भले ही सूर्य नीचस्थ राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यहां पे सूर्य के साथ एक प्लस पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। प्लस पॉइंट यह जुड़ा हुआ है कि सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र जो है यह 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य और शुक्र का एक ही राशि में एक ग्रह का नीच का होना और एक ग्रह का स्व राशि में बैठना नीच भंग राजयोग की स्थिति को पैदा अवश्य करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य जो है बहुत ही ज्यादा प्रबल अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जो है एक यहां पे स्थितियां अशुभता की ओर भी लेकर के जा रही है। पहला क्या है कि सूर्य के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है और दूसरा केतु की भी जो है समझ लीजिए कि यहां पे स्थिति ऑलरेडी विराजमान है। तो कहीं ना तो कहीं सूर्य और केतु के कारण ग्रहण दोष, सूर्य के ऊपर शत्रु ग्रह शनि की दृष्टि जो अशुभ मानी जाती है, यह सूर्य की क्षमता को घटाएगा। हालांकि सूर्य नीच भंग राजयोग के साथ में है तो थोड़ा सा सूर्य के साथ प्लस पॉइंट है। इसके अलावा सूर्य जो है 17 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल है, यानी सूर्य को यह नक्षत्र थोड़ा सा बल प्रदान करेगा। 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक यह स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य के बल को थोड़ा सा कम करेगा। और 8 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य में यह पुनः विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। यानी सूर्य जो है 25 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य में सबसे ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्य देखिए नीचस्थ हो रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को तनाव, परेशानी, नौकरी में दिक्कत, अस्वस्थता, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। तो अपने आप में आत्मविश्वास को प्रबल रखना पड़ेगा। जब सूर्य खराब होगा तो आपको आलस्य बनाएगा, सूर्य खराब होगा तो आपसे विवाद कराएगा, पिता से विवाद कराएगा, सरकारी अफसरों से विवाद कराएगा। तो इन सभी चीजों में आपको थोड़ी बच के रहने की आवश्यकता रहेगी और अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आलस्यपन का त्याग करके रखना पड़ेगा। तब देखिए सूर्य का अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो नीच भंग राजयोग के साथ, क्योंकि पूर्ण रूपेण ये अशुभ नहीं है, शुभता की ओर जरूर लेकर के जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति खेल संबंधित कार्य से, प्रशासनिक क्षेत्र से, राजपत्र अधिकारी के क्षेत्र से, केमिस्ट से रिलेटेड, सर्जन हैं, सुपरवाइजर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रबंधक हैं, एग्रीकल्चर के काम से जुड़े हुए हैं, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड या कांच के काम से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है, पशुपालन से रिलेटेड है, सेना अफसर या विद्युत इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या फिर जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा प्रयास अवश्य ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य नीच भंग राजयोग में तो है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को जरूर ही प्रबल करके रखना पड़ेगा। तो सूर्य जो है आपको निश्चित तौर पे ज्यादा सफल बनाएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, 8 अक्टूबर यानी आज रात्रि को 8:30 बजे से मैं लाइव आऊंगा
आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से लाइव जन्म कुंडली विश्लेषण अपनी करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में भी संपूर्ण तौर पे जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब सूर्य तुला राशि में गोचर करेंगे तो आपकी कुंडली के 7वें भाव में रहेंगे, जो लग्न को देखेंगे, जो आपके वैभव और कृति को बढ़ाने वाला रहेगा, पिता से आपके तालमेल को ठीक करने वाला रहेगा, धन की स्थितियों में जो दिक्कतें आ रही थी इसमें आपको कहीं न तो कहीं निपटारा जरूर करेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतों के साथ संतान सुखों में वृद्धि होगा। प्रथम संतान की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन द्वितीय संतान का थोड़ा सा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अच्छे अवसर को यह बनाने वाला रहेगा। मेंटल पीस तो अवश्य देगा। आपके साझा व्यापार से रिलेटेड काम में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ा यह डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि 7वें भाव का शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे, तो मैरिड लाइफ को तो यह बचाएगा, लेकिन थोड़ा सा अस्थिरताएं अवश्य दे सकता है हेल्थ को लेकर के। इसके अलावा जो है आपके किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय में भूल करके भी बदलाव अभी नहीं करना है, और अगर कोई कुछ भी बोले तो ध्यान देना है। हालांकि डिसीजन आप अच्छे लेंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिलेगा, लेकिन फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा सूर्य मार्के से। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके अवश्य निकलिएगा। वृषभ राशि वाले जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो 6ठे भाव के सूर्य कारक होते हैं और नीच भंग राज्यों के साथ में है, जो शत्रु और कर्ज से सीधा मुक्ति देगा। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद जरूर होंगे, लेकिन फेवर में ही आपके आने वाले रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में हर तरफ से सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। सामाजिक ख्याति आपके बढ़ेगी। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ होगा। प्रथम संतान से सुखों में वृद्धि होगा। प्रेम से विवाह के योगों में स्थिरताएं जो नहीं बन पा रही थी वो स्थिरताएं बननी चालू हो जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इनकम के सोर्स में वृद्धि होगा। विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं बहुत ही प्रबल होगी। किसी प्रकार को केस मुकदमा का बेल होना है, निश्चित तौर पे होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पुराने लोन और कर्ज को आप कंप्लीट करने वाले रहिएगा, और साथ में बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा और लोगों के मध्य में फेमस भी होइएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सुबह सुबह लाभ मिलने वाला चालू हो जाएगा। मिथुन राशि वाले जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और पंचम भाव के यह सीधे कारक भी होते हैं। अतः थोड़ा सा अस्वस्थता और पेट की समस्या और गले के रोग से थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। हालांकि आय में कमी नहीं होगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बेहतर लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा का लाभ मिलेगा, लेकिन सोच समझ के आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर किसी प्रकार का नौकरी में विवाद चल रहा है तो यह समय को पार करने की कोशिश कीजिए, और विवाद में पड़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा जो है इस समय आपकी बुद्धिमत्ता पे कुछ न तो कुछ अंकुश लग सकता है, इसलिए कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे आप मत लीजिएगा। लव लाइफ में थोड़ी अस्थिरताएं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लव लाइफ खराब हो जाएगा। हालांकि हो सकता है थोड़े से प्रेम विवाह में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। इसके अलावा जो है माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी, और अगर आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में कुछ अच्छा वैल्यू मिल सकता है। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में है तो अचानक प्रमोशन हो सकता है, लेकिन आपको किसी बड़े अधिकारी से मतभेद नहीं करना है। संतान पक्ष को लेकर के फूक फूक के कदम रखिएगा, क्योंकि संतान पक्ष को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। जो संतान ऑलरेडी कंसीव करके रखे हुए हैं आप अपना बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। न्यू संतान कंसीव होने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होना पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन प्रातः काल सूर्य देव को शुद्ध घी का दीप दिखाइए और जल दीजिए, बेहतर लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में सीनियर अधिकारी और पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जो लगता था कि नौकरी नहीं लग पाएगा, नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों के मध्य में आप फेमस हो जाएंगे, और इसके अलावा व्यापार वगैरह के लिए बड़े इन्वेस्टर तो आपके लाइफ में सपोर्ट करने के लिए आ ही जाएंगे। अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं वह पैसे निकल जाएंगे, लेकिन खर्च के योग में वृद्धि देखने को मिलेगा, यानी पैसा बचाना पड़ेगा। पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ना है। लव लाइफ में थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है अपनी वाणी पे या कड़वे वचन पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का सहयोग तो मिलेगा।
कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करके रखे थे तो उससे लाभ की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, तो आपको क्षण भर में पैसे कहीं से नहीं निकालने हैं, थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। भूमि मकान वाहन का लाभ है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के साथ। थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब या माता से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आत्मविश्वास में कहीं से कोई कमी नहीं देखने को मिलेगा। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा सरकारी कामकाज का बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। संतान सुखों में निश्चित तौर पे वृद्धि देखने को मिलेंगे और कुछ नए लोगों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन आलस्यपन को त्यागना पड़ेगा और क्रोध पे नियंत्रण और वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो सूर्य का कोई भी शुभ फल आपके जीवन में हो सकता है कि प्राप्त ना हो। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको लाल तिलक यानी लाल चंदन का तिलक लगाना है या लाल रोड़ी का तिलक लगाना है, तभी लाभ मिलना चालू होगा। सिंह राशि वाले, सूर्य तो आपके लग्न अधिपति होते हैं, लग्न के स्वामी होते हैं। लग्न के स्वामी देखिए नीचस्थ है, परंतु नीच भंग राज्यों की स्थिति में तो आ रहे हैं, जो मान सम्मान तो बढ़ाएगा लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं बढ़ाएगा। कुछ गलत डिसीजन या तनाव आपको परेशान कर सकता है, यानी अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति का रास्ता बेहतर है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मनचाहा स्थानांतरण के योग निश्चित तौर पर बन जाएंगे, परंतु रिश्तेदारों के कारण या छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के थोड़ी सी असमंजस या अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी जीवन में। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माता से सुखों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन का लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा रुकी पड़ी हुई है तो थोड़ी सी शिक्षा में दिक्कतें आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रारंभ भी हो जाएगा। मेंटल पीस तो देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं, आत्मविश्वास पर बिलीव रखते हैं, तो आप हर काम में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर अपने आप को आलस्यपन फील कीजिएगा या क्रोध पे कोई काम करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है आय के स्रोतों में वृद्धि तो है। सरकारी कामकाज में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। सरकारी अफसर से मतभेद नहीं करना है। यात्राएं का बहुत ज़्यादा अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो व्यर्थ की यात्राओं से बचना है और कम समय में ज़्यादा कैसे अचीव करना है यह स्थिर से बैठ के सोचना है। हड़बड़ी में दिक्कत हो सकता है। नीच का सूर्य है। सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कन्या राशि वाले, जब सूर्य नीचस्थ होंगे यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे और नीच भंग राज्यों बनाएंगे तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर तो देखने को मिलेंगे। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं, तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण निश्चित तौर पर रखना पड़ेगा। धन संचय हो जाएगा, लेकिन पारिवारिक कलेश में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं या फिर आपका विवाह से रिलेटेड कोई रिश्ता जुड़ने वाला है तो आपको बहुत ही शांति से अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर है। खानदानी प्रॉपर्टी बिकेगा, पैसे निश्चित तौर पे आएंगे, पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आएंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार होगा। इसके अलावा जो है जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। कहीं आपको मोटे पैसे देने थे तो आप सावधान होकर के दीजिएगा, पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट हो सकते हैं। विदेश जाने से रिलेटेड किसी के भी फालतू लोगों के चक्कर में नहीं फंसिएगा, हो सकता है गलत जगह पे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो जाए। इसके अलावा जो है थोड़ा सा दांतों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र रोग की समस्याएं परेशान कर सकता है, हड्डियों की बीमारी परेशान कर सकता है। अपने आप पे थोड़ा सा आत्मविश्वास फील करने वाले रहिएगा। पिता से तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। घर के जो लोग भी उनसे तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति अगर अच्छी आती है तो ठीक है, नहीं तो टालने का कोशिश करिएगा। हालांकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देखने को मिल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा जो है जो शिक्षा आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसी पे आप मोटिवेट होकर के आगे बढ़िएगा तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, नहीं तो सूर्य आपको डिमोटिवेट कर सकता है। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जल में लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। तुला राशि वाले, जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली के लग्नस्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि शुक्र के साथ या नीच भंग राज्यों की स्थिति में तो निश्चित तौर पर रहेंगे, फिर भी यह थोड़ा सा क्रोधित और चिड़चिड़ापन आपको बना सकता है। पिता से थोड़े से मतभेद की संभावनाओं को बढ़ा सकता है और इसके अलावा जो है कुछ डिसीजन गलत करवा सकता है। हालांकि नीच भंग राजयोग है, परंतु है तो नीच की ही स्थितियों में, तो आपको कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच सोच करके लेना पड़ेगा। हालांकि विवाह से रिलेटेड रिश्ते आपके अच्छे आएंगे। व्यापार में इन्वेस्टर मिलेंगे। व्यापार नौकरी में परिवर्तन के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग का तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आय के स्रोत में जितना आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से तो इनकम नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी
आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आय के स्रोत निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इस स्थितियों को टालने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर फल रहेगा। इसके अलावा जो है गले के रोग, सिर दर्द, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, स्किन रैशेस को लेकर के तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे नहीं आएंगे, तो आप गलत डिसीजन यानी हड़बड़ी में आकर के ओके नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि सूर्य नीच का कुछ गलत डिसीजन करा सकता है। बड़े भाई बहनों को बड़े मोटे पैसे देने से भी बचने पड़ेंगे, रिश्तेदारों को भी बड़े मोटे पैसे देने से बचने पड़ेंगे, दिक्कत हो सकता है जो बड़े हैं आपसे। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, और साथ में जो है थोड़ा सा लॉटरी सट्टा में दिक्कत हो सकता है। तो आपको बहुत ही सोच सोच करके डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या है ना, वक्त बुरा हो तो सोच समझ के इंसान को समय पार करना चाहिए, बाद में दिक्कत तो आपको ही होगा। मेरा काम तो सिर्फ बताना है, तो बताना है तो इसका मतलब आपको बचना भी चाहिए। ग्रहों के प्रभाव को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से गुड़ का रसगुल्ला खा करके निकलना है। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। द्वादश सूर्य नीच का, हालांकि नीच भंग राजयोग रहेगा, फिर भी सूर्य नीच का तो है, अतः आपको सावधान रहना पड़ेगा। व्यर्थ के आय स्थिरताएं, केस मुकदमा में पैसा खर्च होना, विदेश जाने को लेकर के थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना, नेत्र रोग, सिर दर्द, हृदय से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर पिता के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आ सकता है, या फिर पिता से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको बहुत ही क्रोध पे नियंत्रण और मन पे नियंत्रण रह करके आलस्यपन को त्याग करके आराम से अपने काम को करना पड़ेगा। मेहनत करते हैं, मन को शांति रखते हैं और अच्छे डिसीजन लेते हैं तो नए नौकरी का अवसर अच्छा मिलेगा। सरकारी अफसर से तालमेल अच्छा रखते हैं, या प्रशासनिक लोगों से, या अपने सीनियर अधिकारियों से, या पिता से तालमेल अच्छा रखते हैं तो लाभ की संभावनाएं बहुत ही अच्छी मिल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि शत्रु और रोग सीधा दूर हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ है। किसी कारण से शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में निश्चित तौर पे वृद्धि है। किसी कारण से आपके पिता किसी चीज को नहीं मान रहे थे, अगर आप प्यार से बात करते हैं तो नीच भंग राज्यों का फल मिलेगा और पिता आपको सपोर्ट निश्चित तौर पे कर देंगे। इसके अलावा जो है सूर्य आपको जो है परिवार के कुछ लोग जो आपको इंटरनली डैमेज कर रहे थे उन लोगों से भी आप ऑटोमेटिक बच जाएंगे। आपको अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाके काम करना है, उसका लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेगा, लेकिन हर चीज प्रॉपरली करेंगे तब। आलसपन में आएंगे, दूसरों की बातों में आएंगे, गलत करने का कोशिश करेंगे तो सूर्य तो चाह रहा है कि मस्तिष्क को भ्रमित करके गलत डिसीजन किया और आपको लेकर के जाए और बर्बाद कर दे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सूर्य के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक रात्रि के समय दूध में गुड़ डाल करके ही पी करके सोए तो बेहतर लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आयस्थ हो जाएंगे, हालांकि नीच भंग राज्यों की स्थिति में रहेंगे। आयस्थ स्थान पे सूर्य आपको इनकम में कमी तो कर नहीं करेगा, लेकिन सूर्य क्योंकि नीच का है तो आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार इनकम का स्रोत बनेगा। बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से किसी प्रकार का भी जो है बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड चक्करों में नहीं पड़िएगा। हो सकता है कि भावनात्मक बस जो है आप गलत इन्वेस्टमेंट कर दे और नुकसान की स्थितियां बन जाए, क्योंकि बड़े भाई बहनों से थोड़ी मतभेद की स्थितियां पैदा कर सकता है। हालांकि कुछ मामलों में लाभकारी है, जैसे विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा लाभ दे देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। संतान सुखों में वृद्धि है, जिनको संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं उनके लिए ठीक है। इसके अलावा जो है संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। माता के सुखों में वृद्धि है, पिता से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी कारण से आपका नौकरी चला गया था और आप उसका केस लड़ रहे थे तो पदोन्नति प्रमोशन का भाग्य साथ दे देगा। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यह देखने को मिल रहा है कि कई सालों से जो है आप लव लाइफ में तो थे लेकिन उससे विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे तो विवाह के योग बनेंगे। हालांकि 2-3 मामलों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। सबसे पहला, विदेश जाने से रिलेटेड कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है। इसके अलावा सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा बना के रखिएगा, सरकार के लोगों से तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा। अपने आप को बहुत ज्यादा दिखावा करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, तब तो ठीक है। और जहां आप गलती करेंगे, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर सूर्य आपको भ्रमित करके नुकसान कर देगा और पैसे का भी नुकसान कर देगा। ये क्या है ना कि सभी ग्रह मन को भ्रमित करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है उसको पहले से आप समझ गए तो उसको कंट्रोल करके रखना है, यानी अपने आप को शांति बना करके रखना है। पिता के भी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा और पिता से तालमेल भी बेहतर बना करके रखिएगा। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन जहां फायदा है वहीं जाने का कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो है
कॉन्फिडेंस में निश्चित तौर पे वृद्धि है, लेकिन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अगर निचस्त अवस्था में जा रहे हैं तो भ्रमित करेगा। तो भ्रम से आपको बचना पड़ेगा और अपने आप को हर चीज़ सोच समझ के ही करना पड़ेगा, नहीं तो जो पैसे आप कमाएंगे वो नुकसान करा देगा सूर्य। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है सूर्य देव को शुद्ध घी का दीप जलाइए और 51 बार ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिएगा, तब बेहतर लाभ मिलेगा पूर्व दिशा की ओर अपने मुख को करके। मकर राशि वाले, जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं मकर राशि वाले, संघर्ष तो पैदाइशी आपके जीवन में प्रारंभ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य है तो नीच के, हालांकि नीच भंग राजयोग बन रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जब नीच का होता है ना तो वो चाहता है कि हम बर्बाद कर दे, भले ही वो देवताग्राही क्यों ना हो, शुभग्राही क्यों ना हो। ग्रह किसी के अंडर में नहीं है, ना किसी के बाप का है। यह सभी हमारे मस्तिष्क पे इस प्रकार का असर करता है ना कि हम लोग उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो सूर्य क्योंकि आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि यह आपके पिता से तालमेल को डिस्टर्ब कर सकता है। नौकरी व्यवसाय में सीनियर अधिकारियों से तालमेल में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। अगर आपको कोई नौकरी चेंज करना है या व्यापार में कोई डिसीजन लेना है तो मैं बोलूंगा कि सूर्य का वृश्चिक राशि में जाने के इंतजार करिए। अभी आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो सूर्य बर्बाद कर सकता है आपको, क्योंकि नीचस्थ है। हालांकि नीच भाग राजयोग है, लेकिन है तो नीचस्थ अवस्था में ना, सूर्य तो शुक्र को भी अस्त करके रखा है ना। तो ऐसी स्थितियों में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि नुकसान के साथ प्रॉफिट हमेशा जुड़ा होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है भूमि मकान वाहन का लाभ आपको दे देगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद को ठीक कर देगा, माता से जो तालमेल खराब था उसको तो ठीक कर देगा, लेकिन पिता से तालमेल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति आपकी अचानक से बढ़ जाएगी, लोगों के पास फंसे हुए पैसे आपके जीवन में निकल जाएंगे। आप ऐसे काम करते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, जो आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो उसमें आपकी ख्याति को यह बढ़ा देगा। सरकार से रिलेटेड कामकाज को बढ़ाएगा, लेकिन सरकार के किसी अफसर से विवाद करते हैं तो वह नुकसान की ओर लेकर के चला जाएगा। संतान सुखों में निश्चित तौर पर वृद्धि के अवसर को बनाएगा, परंतु वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं ला सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को पैदा कर सकता है। व्यर्थ के केस मुकदमा या झगड़े में फंसा सकता है। कोई खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकता है, तो आपको बहुत ही शांत होकर के चलना पड़ेगा। जहां अकबकाएंगे डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। इसके अलावा अष्टमे से सूर्य और कर्म क्षेत्र में नीच का है, तो आपके मनोबल को तोड़ने का कोशिश करेगा। आपको लगेगा लाइफ अब जीरो हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको अपने आप में मेंटल पीस रखना है और इस चीज़ों को समझना है कि सूर्य मुझे नुकसान किस प्रकार का दे सकता है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, यह सबसे बेहतर उपाय है। कुंभ राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं, सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य स्थान में रहेंगे, हालांकि नीच भंग राशियों के साथ में रहेंगे। और कुंभ राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में मारक अवस्था में होता है, सप्तमेश मारक स्थान होता है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य क्या कराएगा आपको। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि सूर्य आपके पिता से आपके मतभेद की स्थिति को पैदा कर सकता है। सूर्य आपके सेकंड संतान के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकता है, वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थितियों को पैदा कर सकता है और पार्टनरशिपिंग में या नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि सूर्य सरकार, पिता का और आपके सीनियर अधिकारियों का सीधा कारक बन जाता है। तो आपको सर्वप्रथम अपने जो सीनियर अधिकारी हैं इन लोगों से तालमेल बेहतर बनाना होगा, पिता से तालमेल बेहतर बनाना होगा। दाम्पत्य जीवन पे, जीवन साथी पे विशेष आपको फोकस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है। हालांकि कहते हैं कि सूर्य जो है अपने उच्च राशि को देखे तो बहुत लाभकारी होता है। तो सूर्य आपको जो है धन की कमी नहीं करेगा, रिश्तेदारों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार देगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार की स्थितियों को लाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को ठीक करेगा, लव लाइफ की स्थितियों को तो ठीक निश्चित तौर पे करेगा। लेकिन सूर्य जब खराब होता है तो मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है। सूर्य जब खराब होता है तो मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करता है। सूर्य जब खराब होता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा सर्वा समझने लगता है। तो ऐसी स्थितियों में कुंभ राशि वाले अपने आप के मन को शांत रखिएगा, तभी कुछ हो सकता है। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा, झुक करके रहेंगे तो प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार के लोगों से तालमेल अच्छा रखिएगा तो सरकारी कामकाज और सरकार से पैसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेट संबंधित और पैरों से संबंधित, नेत्र संबंधित थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। पिता से तालमेल बेहतर बनाना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। पत्नी से तालमेल बेहतर बनाना होगा वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए। और इसके अलावा जो है विवाह से रिलेटेड रिश्ते तो जरूर आएंगे, लेकिन आपको बहुत ही
सोच समझ करके डिसीजन लेना है। हो सकता है सूर्य गलत जगह पे विवाह की स्थिति को भी पैदा कर दे। खुद का तो इनका मैरिड लाइफ अच्छा है नहीं, तो आपका कहां से अच्छा करेंगे। इसीलिए गलत डिसीजन में यह फंसाने का प्रयास कर सकता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, सीधा बात मैं करता हूं, प्रत्येक दिन जल में रोड़ी डाल करके और लाल पुष्प डाल करके एकदम देना चालू कर दीजिए सूर्य को अर्घ। और नॉनवेज का सेवन रविवार को बंद कर दीजिए, नहीं तो सूर्य ले डूबेगा, आपको याद रखिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा काम तो बताना है ना। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे। सूर्य आत्मविश्वास, मस्तिष्क और साथ में इंसान के जीवन में उसकी ख्याति का कारक होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है। मीन राशि वाले, सूर्य अष्टमेश हो जाएंगे। हालांकि सूर्य के साथ नीच भंग राजू की स्थिति जुड़ी हुई है, लेकिन यह क्या करेगा मैं आपको बता दूं, आपके आत्मविश्वास को डिस्टर्ब कर सकता है। पेट संबंधित, पैर संबंधित प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी पेन, हड्डियों का दर्द आपको पैदा कर सकता है। इसके अलावा अष्टमेश सूर्य ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थिति को पैदा निश्चित तौर पे कर सकता है। केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं जीवन में। कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो है वह विवाद उसमें होने की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। तनाव, डिप्रेशन, अस्थिरता दे सकता है सूर्य आपको, तो अपने आत्मविश्वास को प्रबल रखना होगा। हालांकि नीच भंग राजयोग निश्चित तौर पे है, लेकिन हजारों लोग ऐसे जिनके कुंडली में नीच भंग राजयोग है, लेकिन जो प्रभाव नकारात्मक है वो नकारात्मक मिलेगा, जो प्रभाव सकारात्मक है वो सकारात्मक भी मिलेगा। नीच भंग राजयोग के साथ में ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको शुक्र बचाएगा, लेकिन आत्मविश्वास खुद से आपको जगाना पड़ेगा। इसके अलावा शत्रु थोड़ा सा डैमेज कर सकता है, परंतु सूर्य की दृष्टि सेकंड हाउस पे है। यह क्या करेगा, आपके लव लाइफ की स्थिति को बहुत बेहतर बना रखेगा। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से रिलेटेड रिश्तों को भी बहुत ही बेहतर बना करके रखेगा। प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि के अवसर को लाएगा। धन संचय होने से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम को देने वाला रहेगा। आप अपने मुख्य दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करिएगा और लाइफ में कौन बेटर है ये डिसीजन की ओर आपको लेकर के जाएगा। कड़वा वचन बोलने के कारण कुछ लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे, तो इसमें यह सुधार की स्थितियों को पैदा करने वाला रहेगा। परिवार के लोग आपकी कुछ बातों को सपोर्ट निश्चित तौर पे करेंगे। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बदलाव के अच्छे अवसर को यह देने वाला रहेगा, लेकिन गलत लोगों के चक्कर में फंस करके यह काम नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। प्रथम संतान को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें इसमें भी रहेंगी, लेकिन कुछ स्थितियों में सुधार रहेगा। हालांकि आप कुछ भी कर ले, वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्थिरता हो सकता है, तो आपको अपने आप को तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। और इसमें एक बेनिफिट सूर्य के तुला राशि में प्रवेश होने का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे यह भी है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं या अपने आप को दूसरों के सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट पोस्ट करने की कोशिश करते हैं मुख और वाणी के द्वारा, तो आपकी स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार के योग बनेंगे। हालांकि थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा, तो आपको अपने आप को मजबूत बना करके रखना पड़ेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, गुड़ का सेवन करना है। और रविवार के दिन जो है गुड़ का खीर आप भगवान सूर्य को थोड़ा सा अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में और खाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में सूर्य जो हमारे आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, राज्य सत्ता का कारक है, ग्रहों में राजा है, यह नीचस्थ हो रहे हैं। हालांकि नीच भंग राज्यों की स्थिति तो बन रही है, फिर भी इसका प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव प्रत्येक राशि के साथ क्या पड़ेगा, संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।